जी, इलेक्ट्रो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर लेके आए हैं अपनी एक नई वीडियो जिसमें एनालॉग मॉड्यूलेशन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एनालॉग मॉड्यूलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं इसमें मेंशन किए गए हैं और उसके रिगार्डिंग जो आपको क्वेश्चंस के आंसर भी बताए जाएंगे और उसका फिर एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो। आर इन एम सिस्टम स्टैंड फॉर। एम सिस्टम में जो एफ एस आर जो होता है वो किसके लिए स्टैंड करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फीड फॉरवर्ड सिग्नल रीजनरेशन। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है फीड फॉरवर्ड सिग्नल रीजनरेशन। थर्ड ऑप्शन इज फीड बैकवर्ड सिस्टम रिस्टोरेशन। और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है फीड फॉरवर्ड सिस्टम रिस्टोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एफ एस आर स्टैंड होता है फीड फॉरवर्ड सिग्नल रीजनरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, जो कि मेंशन किया हुआ है फीड फॉरवर्ड सिग्नल रीजनरेशन, जो कि यूज़ किया जाता है यदि पायलट टोन और द इंफॉर्मेशन सिग्नल जो है कोरिलेटेड होते हैं फेडिंग के थ्रू। तो ये पॉसिबल होता है कि रिसीवर में कि कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट जो होता है फेडिंग का सिग्नल के थ्रू वो ट्रैकिंग किया है पायलट टोन की। तो इसको जो बोलते हैं इस प्रोसेस को एफ एस आर बोलते हैं। क्या होता है एफ एफ एस आर जो हमें स्टैंड किया जाता है फीड फॉरवर्ड सिग्नल रीजनरेशन। यदि हमारा पायलट टोन और इन्फॉर्मेशन बेयरिंग सिग्नल चले जाते हैं कोरिलेटेड फेडिंग में, तो ये पॉसिबल होता है रिसीवर पे कि हम उसको फेडिंग के थ्रू सिग्नल प्रोसेसिंग करके पायलट टोन को आइडेंटिफाई कर सकें। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एफ एफ एस आर। इसकी फुल फॉर्म होती है फीड फॉरवर्ड सिग्नल रीजनरेशन। ये यूज़ होता है हमारे एम मॉड्यूलेशन में रिसीवर के साथ, जब हमारी जो पायलट टोन और इंफॉर्मेशन सिग्नल मिक्स हो जाते हैं उसको सेपरेट करने के लिए या ट्रैक करने के लिए पायलट टोन को ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। इसको हम बोलते हैं एफ एफ एस आर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, एम डीमॉड्यूलेशन टेक्निक कैन बी डिवाइडेड इनटू। दो पार्ट में हम एम डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, स्लोप डिटेक्टर एंड जीरो क्रॉसिंग। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट। द लास्ट ऑप्शन इज कोहेरेंट डिडक्शन एंड कोहेरेंट क्वाड्रेचर डिडक्शन। तो इसमें जो राइट आंसर जो हमारा वो ऑप्शन सी है। सी ऑप्शन है हमारा कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एम डीमॉड्यूलेशन टेक्निक्स को हम ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट डिटेक्शन। और ये जो होते हैं नॉलेज ऑफ ट्रांसमिटेड कैरियर सिग्नल और फेस जो होता है रिसीवर में उसके नॉलेज पे डिफ्रेंशिएट किया जाता है। इसको दो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स डिफाइन की जाती हैं एम मॉड्यूलेशन में। पहला होता है कोहेरेंट और एक होता है नॉन कोहेरेंट। कोहेरेंट में क्या होता है, हमारा सिंक्रोनाइजेशन होता है रिसीवर के साथ, और नॉन कोहेरेंट में हमारा सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल सेंड नहीं किया जाता है। कैरियर फ्रिक्वेंसी और फेज जो होता है रिसीवर पे नहीं होता है ट्रांसमिटेड। तो इसमें जो राइट आंसर है कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट डिडक्शन है इसका राइट आंसर। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की स्लाइड में देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेजेस ऑफ अ टोन इन बैंड एसएसबी सिस्टम। ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा जो है डिसएडवांटेजेस है टोन इन बैंड एसएसबी सिस्टम का। पहला ऑप्शन देखते हैं हाई बैंडविड्थ। दूसरा दिया हुआ बैंड एडजस्टेंट चैनल प्रोटेक्शन। तीसरा ऑप्शन दिया इफेक्ट्स ऑफ मल्टीपाथ। एंड थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज जनरेशन एंड रिसेप्शन इज कॉम्प्लिकेटेड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे फिर भी गया हमारा डी ऑप्शन जो है जनरेशन और रिसेप्शन ऑफ अ सिग्नल इज कॉम्प्लिकेटेड। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी एसएसबी सिस्टम्स में आती है वो हम इसको जनरेशन और रिसेप्शन करने के लिए सिग्नल में हमें कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो टोन इन बैंड एसएसबी सिस्टम के बाद जो एडवांटेजेस है वो मेंटेनिंग द लो बैंडविड्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसएसबी सिग्नल। इसमें एडवांटेजेस जो ये है कि एसएसबी, जहाँ क्वेश्चन आ जाए कि एसएसबी सिग्नल का क्या एडवांटेजेस है, तो एसएसबी सिग्नल में जो हमारी बैंडविड्थ होती है बहुत कम यूज़ की जाती है, और एक ही सेम वर्ड सभी सेम सेम जबकि सेम टाइम में प्रोवाइडिंग करते हैं एडजस्टेंट चैनल प्रोटेक्शन। चैनल प्रोटेक्शन जो है हमारा बहुत अच्छा होता है इसमें। और जैसे कि इन्होंने सेकंड ऑप्शन दिया वाइड एडजस्टेंट चैनल प्रोटेक्शन, तो ये एक एडवांटेज है एसएसबी का
कि हमारा जो है गुड एडजस्टेंट चैनल प्रोटेक्शन, आपस में जो है ओवरलैपिंग नहीं होती है। टोन सिस्टम में फीड फॉरवर्ड ऑटोमेटिक गेन और फ्रिक्वेंसी कंट्रोल माइग्रेट करता है इफेक्ट ऑफ मल्टीपाथ फेडिंग का। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ स्लाइड में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नॉन कोहेरेंट डिडक्शन रिक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ ट्रांसमिटेड कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड अ फेज एट अ रिसीवर। इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि नॉन कोहेरेंट टेक्निक्स में हमारा जो रिसीवर जो होता है फ्रीक्वेंसी एंड फेज का इंफॉर्मेशन रखता है या नहीं रखता है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा वो हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि नॉन कोहेरेंट डिडक्शन में एएम के नॉन कोहेरेंट डिडक्शन होता है तो उसमें जो है हम उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं फेस और फ्रिक्वेंसी का रिसीवर की साइड में। और कोहेरेंट रिसीवर में, कोहेरेंट डिडक्शन में हम ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे रिसीवर को पता होती है कि कहाँ से सिग्नल आ रहा है, क्या फेस है क्या फ्रिक्वेंसी है। नॉन कोहेरेंट डिडक्शन में रिक्वायर द नॉलेज ऑफ फेस इंफॉर्मेशन। नॉन कोहेरेंट डिडक्शन में हमें फेस इंफॉर्मेशन की सहायता होती है। और कोहेरेंट डिडक्शन रिक्वायर करता है ट्रांसमिटेड कैरियर फ्रिक्वेंसी एंड फेस ऑफ अ रिसीवर। नॉन कोहेरेंट में जो हमें नॉलेज होती है वो केवल फेस इंफॉर्मेशन होती है, और कोहेरेंट में हमें फेस एंड फ्रिक्वेंसी दोनों की इंफॉर्मेशन रिसीवर को पता होती है। तो चलते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अ प्रोडक्ट डिमॉड्यूलेटर इन एएम सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड। इनमें बताया गया कि प्रोडक्ट डिटेक्टर को एएम सिस्टम में हम और किस नाम से जानते हैं। तो और किस नाम से जानने के लिए इन्हें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दिया है एनवलप डिटेक्टर, दूसरा दिया है डिफरेंशिएटर, तीसरा दिया है इंटीग्रेटर एंड लास्ट ऑप्शन इज फेस डिटेक्टर। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एनवलप डिटेक्टर, दूसरा दिया है डिफरेंशिएटर, तीसरा दिया है इंटीग्रेटर एंड लास्ट ऑप्शन इज फेस डिटेक्टर। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे होगा वो फेस डिटेक्टर होगा, क्योंकि प्रोडक्ट डिटेक्टर को हम ईएम सिस्टम में फेस डिटेक्टर भी कहते हैं। प्रोडक्ट डिटेक्टर का क्या काम होता है? प्रोडक्ट डिटेक्टर को हम फेस डिटेक्टर भी कहते हैं। ये फॉर्म करता है कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल। एएम सिग्नल का जो डिमॉड्यूलेशन होता है वो कोहेरेंट की फॉर्म में मिलता है हमें इससे। और ये इट्स अ डाउन कन्वर्टर सर्किट विद कन्वर्ट द इनपुट बैंड पास सिग्नल टू अ बेस बैंड सिग्नल। ये जो सिग्नल होता है हमारा, इस सिग्नल में इनपुट में बैंड पास सिग्नल बीपी, बैंड पास सिग्नल को हमारा इसमें कन्वर्ट करता है बेस बैंड सिग्नल में। बैंड पास सिग्नल को हमारा जो है बेस बैंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इसी के लिए इसको हम बोलते हैं डाउन कन्वर्टर सर्किट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज इन प्रेजेंट इन एफएम रिसीवर बट नॉट अ एएम रिसीवर। कौन सी स्टेज जो है हमारी एफएम रिसीवर में प्रेजेंट होती है और एएम रिसीवर में प्रेजेंट नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ हमारा एएम मॉड्यूलेटर, दूसरा दिया हुआ डी मॉड्यूलेटर, और तीसरा दिया हुआ एएम एम्पलीफायर, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ मिक्सर। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया हुआ एएम मॉड्यूलेटर जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्यों है उसके लिए बताया जा रहा है। एएम लिमिटेड सर्किट जो होती है यूज़ में किया जाता है हमारे एफएम रिसीवर में, जो कि नॉइज़ को रिमूव करता है और किसी भी एम्पलीट्यूड में कोई भी वेरिएशन होता है तो उसको भी रिसीव सिग्नल में उसको रिमूव करता है। तो आउटपुट जो होता है एम्पलीट्यूड लिमिटर का वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड देता है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में केवल, ना कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम इसे यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इससे जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड रहता है और नॉइज़ को भी हम रिमूव कर सकते हैं, इसीलिए हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसे यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फंक्शन ऑफ डीमॉड्यूलेशन इन अ रडार इज टू परमिट द यूज ऑफ सेम एंटीना फॉर द ट्रांसमिशन एंड अ रिसीवर। जो हमारा डुप्लेक्सर का जो फंक्शन होता है रडार में वो यूज़ होता है कि सेम एंटीना को हम ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए यूज़ कर सकें। तो इससे 2 ऑप्शन दिए हुआ, पहला क्या कि किया हुआ ये दिया हुआ कथन जो है हमारा ट्रू है या फॉल्स है। जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ट्रू, सेकंड दिया है फॉल्स, तो उसका राइट आंसर जो है वो ट्रू आंसर है। ट्रू क्यों है? ट्रू इसलिए है कि डुप्लेक्सर को हम इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, इसको वाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन किया जाता है सेम पाथ पे। द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कम्युनिकेट करता है एक साथ, बट रडार में डुप्लेक्सर आइसोलेट करता है रिसीवर को ट्रांसमीटर से, जबकि
वाइल अलाउ करता है कि कॉमन एंटीना को ऐसा ट्रांसमीटर और रिसीवर के लिए यूज़ किया जा सके, रिसेप्शन और ट्रांसमिशन दोनों के लिए यूज़ किया जा सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखो एलसीडी यूजेस। एलसीडी ये क्या यूज़ करता है? एलसीडी जो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो ट्विस्टेड न्यूमेरिक क्रिस्टल यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड न्यूमेरिकल क्रिस्टल जो कि एक टाइप का लिक्विड क्रिस्टल होता है जिसमें सब्सटेंस से कंसिस्ट होता है, जिसको निमेटिक कहते हैं। निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो है दो प्लेट के बीच में पोलराइज ग्लास के रखा जाता है। दो पोलराइज ग्लासेस के बीच में उसको प्लेस किया जाता है एलसीडी में, और जो यूज़ किया जाता है एलसीडी में वो ट्विस्टेड निमेटिक क्रिस्टल यूज़ किया जाता है, ना कि सेमेटिक क्रिस्टल, निमेटिक क्रिस्टल और पॉलीएस्टिक क्रिस्टल। इसे कोई भी यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि ट्विस्टेड निमेटिक क्रिस्टल यूज़ किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ एसएसपी एएम सिस्टम इन फेडिंग सिस्टम। फेडिंग चैनल्स में एसएसपी एएम सिस्टम जो है कैसा परफॉर्मेंस करता है फेडिंग चैनल में, ये जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पुअर, जी, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पूरा दिया है, बेस्ट दिया है, गुड दिया है और एवरेज दिया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा कितने कैसा परफॉर्मेंस होगा जब हम एसएसपी एएम सिस्टम्स में फेडिंग सिग्नल्स में यूज़ करेंगे। जी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है। तो राइट आंसर ए क्यों है उसका भी रीज़न हम अभी बता रहे हैं आपको। एसएसपी सिस्टम के बाद एडवांटेजेस होते हैं कि उसकी बैंडविड्थ बहुत ही इफ़िशिएंटली यूज़ किया जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस जो होती है फेडिंग चैनल्स में बहुत ही पुअर होती है। प्रॉपर डिटेक्शन के लिए फ्रिक्वेंसी जो है ऑक्सीलेटर की प्रोडक्ट डिटेक्टर पे, मिक्सर पे, रिसीवर के सेम होनी चाहिए जितनी की कैरियर फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस होती है फेडिंग चैनल्स में बहुत पुअर होती है, क्योंकि इसे बैंड एफिशिएंट तो है, बैंडविड्थ एफिशिएंट है, और परफॉर्मेंस जो होती है फेडिंग सिग्नल में बहुत बुरी होती है, क्योंकि इसके जो है प्रॉपर डिटेक्शन नहीं हो पाता है रिसीवर पे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ दिया हुआ है, साइड बैंड सिंगल साइड बैंड एएम सिस्टम ऑक्यूपाई सेम बैंडविड्थ एज दी कन्वेंशनल एएम सिस्टम। इनमें क्वेश्चन दिया हुआ कि सिंगल साइड बैंड एएम जो होता है वो सेम फ्रिक्वेंसी ऑक्यूपाई करता है जितनी कि हमारा कन्वेंशनल एएम यूज़ करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉल्स है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा जो एसएसबी जो यूज़ होता है वो हमारा बैंडविड्थ एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम केवल एक साइड बैंड या तो अपर या तो लोअर साइड बैंड हम ट्रांसमिट करते हैं, और उसके बाद कैरियर एसएसपी सिंगल साइड बैंड हम ट्रांसमिशन करते हैं, इसमें कैरियर भी यूज़ नहीं किया जाता। और फिर जो फ्रिक्वेंसी जो यूज़ की जाती है, फ्रिक्वेंसी जो होगी एसएसबी की जो फ्रिक्वेंसी है वो हमारी 1/2 ऑफ कन्वेंशनल एएम। कन्वेंशनल एएम से जो फ्रिक्वेंसी जो होगी और बैंडविड्थ होगी वो हमारी आधी होगी सिंगल साइड बैंड में, क्योंकि डबल साइड बैंड में हमारा क्या दोनों साइड बैंड ट्रांसमिटेड होते हैं कैरियर के साथ, तो उसकी जो बैंडविड्थ जो हो जाती है 2f हो जाती है। मगर सिंगल साइड बैंड में हम कोई भी एक साइड बैंड उसका जो है ट्रांसमिशन कर रहे हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन हमारी प्रोड्यूस है, तो उसमें की फ्रिक्वेंसी जो होगी तो एफ होगी, क्या मतलब उससे आधी होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेंशन किया हुआ द आरएफ बैंडविड्थ ऑफ एएम इज़। तो आरएफ बैंडविड्थ जो होती है एएम की क्या होती है यदि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंटेनिंग की जाए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं इक्वल ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ 2 टाइम्स, तीसरा दिया है 4 टाइम्स और लास्ट ऑप्शन दिया है 10 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 टाइम्स है, क्योंकि जो आरएफ बैंडविड्थ होती है एएम सिग्नल की इक्वल होती है 2 ऑफ एफएम। तो इसका जो राइट आंसर है वो 2 टाइम्स है। अब कैसे है उसको भी देख लेते हैं। जो कन्वेंशनल अभी जो आपको मैंने बताया, कन्वेंशनल जो बैंडविड्थ होती है, कन्वेंशनल बैंडविड्थ जो होती है हमारी 2 एफएम होती है, एफएम।
FM is a modulating frequency और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मैसेज सिग्नल। ये डबल होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का जो कि मॉडरेटिंग फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल की होती है। एम स्पेक्ट्रम कंसिस्ट करता है इम्पल्स को ऐसा कैरियर फ्रीक्वेंसी और टू साइड बैंड जो कि रेप्लिकेट करते हैं हमारे मैसेज स्पेक्ट्रम को। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होगी डबल होगी एफएम से। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कैरियर की है उसके डबल होगी हमारे कन्वेंशनल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि दिया हुआ है द परसेंटेज ऑफ अ मॉड्यूलेशन ग्रेटर देन ऑफ विच द डिस्टॉर्टेड सिग्नल। जो परसेंटेज है जो मॉड्यूलेशन की वो ग्रेटर देन होती है डिस्टॉर्टेड मैसेज सिग्नल की। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 10%, दूसरा दिया है 25%, तीसरा दिया है 50% और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ 100%। जो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है 100%। तो 100% कैसे है? जो परसेंटेज मॉड्यूलेशन होती है वो 100% होती है ग्रेटर दैन द डिस्टॉर्टेड मैसेज सिग्नल। तो डिस्टॉर्टेड मैसेज सिग्नल से 100% ज़्यादा होती है यदि डिटेक्टेड किया जाता है एनवेलप डिटेक्टर से। इन केस द लोअर एस्केलेशन ऑफ अ सिग्नल विल ड्राइव द कैरियर एम्पलीट्यूड बिलो 0 मेकिंग इट नेगेटिव एंड हैज़ चेंजिंग इट्स फेस। उस केस में जब लोअर एक्यूरेशन जो होता है सिग्नल का वो ड्राइव करता है कैरियर एम्पलीट्यूड को 0 के नीचे, तो ये नेगेटिव होती है और उसको फेस को चेंज कर सकती है। इसका जो राइट आंसर है 100% है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यदि पीक मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड का हाफ है कैरियर सिग्नल का तो सिग्नल जो है कैसे कितना मॉड्यूलेटेड होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है 100%, 2%, 50% और 70%। यदि पीक मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड पीक एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर सिग्नल से आधा है तो इसका जो मॉड्यूलेशन जो होगा कितना होगा। तो मॉड्यूलेशन निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है वन बाई टू इंटू 100। मान लेते हैं कि हमारा जो कैरियर का हमारा फार्मूला होता है AM बाई AC। AM का 1 है, AC का 2 है, 1/100 इंटू 2 0.5 इंटू 100 इक्वल टू 50%। जो इसका जो आंसर आएगा 50% होगा ऑप्शन नंबर सी। हमने माना कि AM की वैल्यू दी है 1 और कैरियर की फ्रिक्वेंसी जो है 2 दी है, कैरियर का एम्पलीट्यूड जो है 2 है, तो इसको फार्मूले में लगेंगे AM बाई AC इंटू 100 1/2 इंटू 100 50% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ AM सिग्नल इज रेशियो टू दी। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो होता है किस चीज़ का रेशियो होता है ये क्वेश्चन बताना चाह रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो राइट आंसर दिया है वो ये दिया हुआ पीक मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड टू अ कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पीक मैसेज उसका मतलब PM अपॉन PC इंटू 100, जहाँ PM जो है एम्पलीट्यूड है हमारा मैसेज सिग्नल का, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल, और PC जो है कैरियर सिग्नल का हमारा एम्पलीट्यूड है। इसीलिए जो फार्मूला जो यूज होगा AM अपॉन AC या AM अपॉन AC। AM अपॉन AC, AM जो हमारा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है और AC जो है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। तो इसका राइट आंसर जो हुआ V हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कैरियर सिग्नल इन अ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज। कैरियर सिग्नल जो होता है मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता है। जाहिर सी बात है 4 ऑप्शन दिए हुआ हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, हाई एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड। तो उसका जो राइट आंसर जो होगा वो हाई फ्रिक्वेंसी होगा, क्योंकि कैरियर फ्रिक्वेंसी जो होता है कैरियर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हाई होती है। कैरियर की फ्रिक्वेंसी हाई होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। तो एम्पलीट्यूड जो होता है हायर फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल को वेरिएट किया जाता है
इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल। जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड जो होता है फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल का, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है, वेरीड किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा हाई फ्रीक्वेंसी का हमारा एक जो कैरियर सिग्नल होता है, जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी आज नेक्स्ट क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें आपको हमने क्वेश्चंस आपको बताएं एनालॉग मॉड्यूलेशन के रिगार्डिंग, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में, जो कि टेक्निकल से रिलेटेड होते हैं। जो आपको बताना चाहूँगा, इस टाइप की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और पीडीएफ्स के लिए यदि किसी बंदे को इसके रिगार्डिंग आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चंस की, तो आप मेरे को टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे इसकी लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ से आपको टेलीग्राम आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। जब तक के लिए जय हिंद।